नमस्कार दोस्तों, पेश है आपके सामने बहू का बर्थडे। रीमा ने आंखें खोली और बड़ी फुर्सत से उठी। बाप रे, 8 बज गए। यह कैसे हो सकता है? मैं पिछले कई सालों से इतनी देर तक नहीं सोई हूँ। फिर आज यह कैसे हो गया? आज प्रीति की तो स्कूल गई। मोहित अब ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। फालतू में अब सबकी बातें सुननी पड़ेंगी। वह सब तो ठीक है, लेकिन माँ जी, वह दिन भर में कितनी बकबक करेंगी और मुझे इतनी देर तक कैसे सोने दिया उन्होंने। अब तक तो उन्होंने घर सिर पर चढ़ा लिया होगा। क्या हुआ होगा? रीमा जल्दी से उठने लगी। मोहित खुश चेहरे के साथ आया, वह भी तैयार होकर। गुड मॉर्निंग रीमा। रीमा, क्यों उठी तुम? सो जाओ ना आराम से। मैं आज लंच कर लूँगा ऑफिस में। सच कहूँ तो मुझे जाने की इच्छा ही नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है ना, मुझे इसलिए जाना ही पड़ेगा। पर मैं जल्दी आ जाऊँगा शाम को, बाहर जाएंगे घूमने। बाय। रीमा को बिना कुछ कहे मोहित ने उसे गले से लगा लिया और उसके माथे को चूम कर चला गया। रीमा झट से बाहर आई। किचन से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी और जब वह बाहर आई तो पापा जी की थाली में इडली वड़े दिखाई दे रहे थे। सांभर से बहुत अच्छी महक आ रही थी, लेकिन वह पैकेट सांभर नहीं निकाल पाए। यह लोग कंटेनर में ठीक से क्यों नहीं देते? अगली बार कंटेनर घर से ही ले जाऊंगा। एक चम्मच भी नहीं निकल रहा हमसे। पापा जी बोले, रुकिए जी, आप ज़रा, मैं निकाल देती हूँ। नहीं तो आप सारा सांभर नीचे फर्श पर गिरा दोगे, मेरा काम बढ़ा दोगे। और आपके सामने ही तो है चम्मच, आपको तो कुछ कैसे नहीं मिलता क्या पता। एक काम करो, आप यह प्लेट लेकर टेबल पर बैठो, मैं देती हूँ चटनी सांभर। माँ जी बोली, और धीरे बोलो ज़रा, बहू कभी सोती नहीं इतनी देर तक। आज सोई है तो शांत रहो, आपकी आवाज़ से उठ जाएगी। वह बहू जब उठेगी तब दूंगी गर्म करके उसे भी, यह उसका मनपसंद नाश्ता है। रीमा आश्चर्य से यह सब देख रही थी। अरे बहू, उठ गई तुम? क्यों उठी? चलो, अच्छा हुआ उठ गई। तुम्हारे पापा तुम्हारे मनपसंद बड़ा सांभर लाए हैं, गर्मा गर्म खा लो, फिर चाय पियेंगे। माँ जी ने सुमन को टेबल पर बिठाया। प्रीति कहाँ है? दिखी नहीं, सुमन ने पूछा। अरे बहू, मैं उसे स्कूल बस में बैठा कर आया हूँ। बहुत होशियार हो गई है अपनी प्रीति, जल्दी जल्दी करती है सारा काम, तकलीफ़ नहीं देती। हाँ, बैग बहुत भारी है उसकी। वे लोग क्यों नहीं समझते कि बत्ते पर इतना बोझ नहीं डालते। मुझे क्या बोली क्या पता। बोली, दादाजी मैं बिग गर्ल हो गई हूँ अब, और गुड गर्ल भी। अब मैं आ जाऊँगी अकेली, घर पर आप मत आइए मुझे लेने के लिए। दादाजी पोती की प्रशंसा में मग्न थे। हाँ हाँ, मेरी बेटी समझदार हो गई है, सिर्फ दूध पीने को नाटक करती है, लगातार बड़बड़ कहती रहती है। अरे रीमा, खाओ तुम बड़ा सांभर, ठंडा हो जाएगा। और चिंता मत करो तुम, मैंने प्रीति को पराठा करके दिया है, छोटा सा खाया और टिफ़िन में भी ले गई, माँ जी बोली। क्या पापा जी, माँ जी, मुझे उठाना चाहिए था ना, आपने क्यों किया यह सब काम? जाने दो, खाने में क्या बनाऊं? रीमा ने अपराध बोध से कहा। रीमा, तुम कुछ मत करो, तुम्हारी बीसी है, आज तो मस्त मौज करो। हमारे पड़ोसी में वह चंदा आती है ना खाना बनाने, मैंने उसे बोला है रोटी बनाने के लिए, बाकी का मैं कर लूँगी। तुम कितना काम करोगी? तुम्हारी क्लास, प्रीति का होमवर्क, बाहर के काम, मोहित भी कुछ काम करके मदद नहीं करता, तुम्हें सब पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। अब आराम किया करो तुम, नहीं तो ऐसा करो, मोहित 4 दिनों के लिए चले जाओ तुम दोनों घूमने के लिए। बहुत दिन हो गए हैं तुम दोनों को कहीं गए। प्रीति को यहाँ ही रहने दो, हम संभाल लेंगे उसे। आपको भी एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है, माँ ने कहा। नाश्ते के बाद माँ जी ने चाय बनाई और तीनों ने बातें की और चाय पी। रीमा का दिन अच्छा गया। बीसी की सहेलियों के साथ मस्ती की। कल उसका खास दिन था, लेकिन आज उसका जन्मदिन उसकी सहेलियों ने मनाया। उस वजह से वह बहुत खुश थी। मोहित जल्दी घर आऊँगा ऐसे बोला था, पर आया ही नहीं। दोस्त की आज पार्टी थी तो वह घर देर से आने वाला था। माँ जी और पापा जी भी सो गए। प्रीति को लेकर सुमन भी सो गई। कुछ समय बाद रीमा को बहुत आवाज़ सुनाई देने लगी। वह अचानक उठी तो देखी कि प्रीति उसके बाजू में नहीं थी। वह डर गई और हॉल में आई। हर तरफ अंधेरा था और अचानक रोशनी आ गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, अचानक जोर से बोले माँ जी, पापा जी, मोहित। सब हंसकर उसे विश कर रहे थे। प्रीति ने दादी की मदद से सुंदर केक बनाया था।
रीमा ने केक काटा और सबको खिलाया। सभी खुशी के मारे सो गए। फिर बाद में सुबह रीमा उठकर देखती है, पास में सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड था जो उसकी बेटी ने बनाया था। वह कार्ड देखकर सुमन बहुत खुश हुई। उतने में एक बड़ा टेडी बियर आया उसके पास और बोला, सरप्राइज मम्मा, यह मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल लिया है, मेरे पिगी बैंक में से सेविंग करके। रीमा को गले लगाकर उसकी लाडली बेटी बोली। रीमा की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। अब मोहित की बारी थी। रीमा से कहा कि अपनी आंखें बंद करो और उसके लिए लाया हुआ खूबसूरत हीरो का हार उसके गले में डाल दिया और आईने के सामने खड़ा कर दिया। वाह, अब सच में यह हार कितना खूबसूरत लग रहा है। सुंदर लग रही है मेरी रानी। लगता है जैसे यह हार तुम्हारे लिए ही बनाया गया हो। इतने में ही माँ जी और पापा जी आ गए। यह दुनिया का सबसे अच्छी बहू रानी के लिए, मतलब हमारी बेटी के लिए है। माँ जी पापा जी ने कश्मीर का टिकट रीमा के हाथों में रखा। रीमा ने उनके आशीर्वाद लिए। माँ जी ने उसे गले लगा लिया। पिताजी ने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। यह क्या माँ जी, पापा जी ने इतना बड़ा सरप्राइज, वास्तव में इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हम दोनों ही क्यों जाएं? रीमा ने उत्साह से कहा। नहीं नहीं, हम बूढ़े लोग क्या करेंगे कश्मीर में, आप दोनों जाओ। हम प्रीति का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे। आप दोनों फील्ड एंजॉय करना, हनीमून मना कर आओ आप लोग। रीमा और मोहित दोनों शर्मा गए। चलो पैकिंग करो, आपको कल सुबह निकलना है। और आज क्या क्या खाना बनाना है? आज रीमा की पसंद का, माँ जी ने फरमान किया। शाम को रीमा की आरती करके माँ जी पापा जी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। रीमा इस प्यार से पूरी तरह अभिभूत थी। पूरी तैयारी हो गई थी, कल सुबह जल्दी जाना है, इसलिए बैग भर के मोहित रीमा तैयार थे। कश्मीर के सपने देखकर रीमा को कब नींद आ गई समझ नहीं आया। दोनों कश्मीर पहुंच गए जैसे स्वर्ग हो। कितना खूबसूरत था सब कुछ। मोहित और रीमा सब भूलकर एक दूसरे में खो गए थे। यह हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, मोहित गाना गा रहा था। रीमा जैसे नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ के गोले फेंककर छोटे बच्चों जैसे दोनों मस्ती कर रहे थे। दोनों आइस स्केटिंग के लिए आए। बर्फ़ में ठीक से खड़े होने में असमर्थ सुमन एक दूसरे को ठीक करने के दौरान अपना संतुलन खो बैठी। वह जोर से गिर गई। आंखें खोलकर देखती है तो क्या, उसके बेड के ऊपर से वह गिर गई थी। बाजू में मोहित सोया था। मतलब वह सपना था। इतने में बेल बजी, दूध वाला आया होगा। वह बाहर आए। उतने में उसकी सास उससे बोली, अरे रीमा, हर रोज़ कैसे देर से उठती हो तुम? 15 मिनट देर हो गई आज तुम्हें। जल्दी करो, चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ। मेरी सहेली आने वाली है, आज कुछ अच्छा खाना बनाना उनके लिए। और हाँ, घर पर ही रहना, आज कहीं बाहर मत जाना। माँ जी की रोज़ की कटकट चालू हो गई। रीमा सचमुच सपने से हकीकत में आ गई। हमेशा की तरह हर कोई उसका जन्मदिन भूल गया। रोज़ रोज़ की भागदौड़, घर के कामकाज, सास के ताने, ससुर की फरमाइश, पति की धुन पर नाचने और बेटी की लीला देखने में वक्त उसका दिन कब ख़त्म होता था उसे समझ नहीं आता था। जिंदगी भर दिन खराब लगने लगी। लेकिन कल उसने बहुत अच्छा दिन जिया। लेकिन इस एक रात के मीठे सपने में उसने इतने खुशनुमा पल जी लिए जो उसके लिए कम नहीं था। मन में उस कश्मीर का सपना साकार होने की प्रतीक्षा में वह काम करने लगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।